द पोलिटिकल टर्म शैडो कैबिनेट वाज फॉर। एक पोलिटिकल टर्म है शैडो कैबिनेट। इससे क्या मुराद है? अ ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड क्रिटिक इन द अपोजिशन पार्टी। गवर्नमेंट में एक पार्टी होती है जो गवर्नमेंट में होती है, दूसरी जो स्ट्रॉन्ग पार्टी होती है उससे दूसरे नंबर पे वो अपोजिशन पार्टी होती है। और अपोजिशन पार्टी में एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि हुकूमत पे बार बार तनकीद करता है, उसको पॉलिटिकल टर्म में शैडो कैबिनेट कहा जाता है। सो अ ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड क्रिटिक्स इन द अपोजिशन पार्टी, बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, deal of the century presented by President Donald Trump related to Palestine issue, D is the right option। अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब यूएसए का प्रेसिडेंट था तो उस वक्त डील हुई थी फ़लस्तीन की और इसराइल की, क्योंकि जो पैलेस्टाइन का इशू है ये इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इशू है। यहाँ पे फ़लस्तीन में ज्यूज़ के भी मुक़द्दस मकामात हैं, मुसलमानों के भी मुक़द्दस मकामात हैं और क्रिश्चियन के भी। तो इसलिए दुनिया में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव इशू फ़लस्तीन का होता है। तो जब इनके मामलात आपस में ठीक हुए सो उस वक्त प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप था, उसने कहा था कि ये डील ऑफ द सेंचुरी है। सो डी इज़ द राइट ऑप्शन, पैलेस्टाइन इशू को कहा था उसने। लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बी इज़ द राइट ऑप्शन। जो दुनिया का सबसे ज़्यादा लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, सी इज़ द राइट ऑप्शन। मोनाको का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे शॉर्टेस्ट है। इसके अलावा यूके का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखा हुआ ही नहीं है। और न्यूजीलैंड और इसराइल का कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है। नेक्स्ट है द वर्ड REX स्टैंड फॉर। रेक्स से क्या रिलेटेड है? REX, रेक्स एक टर्म है, लातीनी टर्म है, लैटिन टर्म है, जिसका मतलब होता है रूलर और मोनार्क। सो ए इज द राइट ऑप्शन, द किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ची मिह वाज लीडर ऑफ वियतनाम। हु ची मिह वियतनाम का लीडर था। इसने वियतनाम को फाउंड भी किया था और पहला प्रेसिडेंट भी था। सो इसका टेन्योर 1945 से लेकर 1969 तक था। वियतनाम का फाउंडर भी था और इतने लंबे टेन्योर के लिए वियतनाम का प्रेसिडेंट भी रहा। सो वियतनाम का कैपिटल हनोई है, लेओस का कैपिटल वियंटियाने है, थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक है और जापान का कैपिटल टोक्यो है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ लिमिट ऑफ पाकिस्तान इज डी ऑप्शन 350 नॉटिकल माइल्स। अब कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होती है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ बर आज़म का वो हिस्सा जो पानी में डूबा हुआ हो। सो पाकिस्तान के हिस्से में जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ आता है, मींस पाकिस्तान की रेंज में जो पानी में डूबा हुआ हिस्सा है वो 350 नॉटिकल माइल्स है, डी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, सोवियत यूनियन वाज रिप्लेस्ड बाय रशियन फेडरेशन इन दिसंबर 1991, सी इज़ द राइट ऑप्शन। सोवियत यूनियन को बेसिकली रिप्लेस हो गई थी रशियन फेडरेशन में दिसंबर 1991 में। अब सोवियत यूनियन क्या थी? सोवियत यूनियन में डिफरेंट कंट्रीज़ मिलकर इकट्ठी हुई थी, उसको सोवियत यूनियन का नाम दिया गया था। फिर सोवियत यूनियन से एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई थी, इसने 1979 में अफ़गानिस्तान पे अटैक कर दिया था और 10 साल के लिए ये वहाँ पे फाइट करते रहे और वहाँ पे इन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि वहाँ पे तालिबान ने जो सोवियत यूनियन थी इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। फिर जो सोवियत यूनियन था ये वहाँ से निकलना चाहता था, तो 1988 में जनीवा अकॉर्ड हुआ था, बेसिकली 1988 में, जिसमें पाकिस्तान शामिल था, अफ़गानिस्तान था, USA था और रशिया था। इन 4 कंट्रीज़ ने मिलकर जनीवा में एक मुआहदा किया जिसे जनीवा अकॉर्ड कहते हैं 1988 में। उस वक्त सोवियत यूनियन का प्रेसिडेंट था मिखाइल गोर्बाचेव। सो ये जो एग्रीमेंट था, अकॉर्ड था, सक्सेसफुल हुआ। इसमें कहा गया कि जो सोवियत यूनियन है ये अपनी आर्मीज़ को 1 साल के अंदर अंदर यहाँ से मूव कर लेगा, निकाल लेगा, और इसलिए अब मज़ीद इस जंग को एक्सपेंड नहीं करते। सो 1989 में सोवियत यूनियन मुकम्मल तौर पे अफ़गानिस्तान से निकल गया और जब फिर ये अपने मुल्क में गए तो फिर जो इसके साथ इल्हाक था बाकी कंट्रीज़ का वो इससे सेपरेट होने लग गए। मींस ये जो तान वाली कंट्रीज़ हैं, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सारी कंट्रीज़ 1991 में इससे अलहदा हो गई। बल्गारिया भी अलहदा हो गया, यूगोस्लाविया भी अलहदा हो गया। सो सोवियत यूनियन के जो टुकड़े हो गए और फिर ये रशियन फेडरेशन बन गया दिसंबर 1991 में। नेक्स्ट है, सेटलमेंट ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट एंड साइनिंग बाउंड्री एग्रीमेंट विद चाइना प्रूव्स माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ साइनो-पाक रिलेशन। Which of following diplomat rendered his services to finalize the agreement?
पाकिस्तान और चाइना के बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था जिसे साइनो पाक एग्रीमेंट कहते हैं। इस एग्रीमेंट में किस पॉलिटिशियन में अपनी सर्विसेज सबसे ज़्यादा प्रोवाइड की थी? वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। सी इज़ द राइट ऑप्शन। जुल्फ़िकार अली भुट्टो बेसिकली उस वक्त पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर था। सो साइनो पाक एग्रीमेंट 1963 में हुआ था। 1963 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर था, इसलिए इसने अपनी सबसे ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड की थी साइनो पाक एग्रीमेंट होने में। साइनो पाक एग्रीमेंट एक बॉर्डर डिस्प्यूट है पाकिस्तान और चाइना के दरमियान। उस वक्त 1963 में प्रेसिडेंट अयूब खान था और पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। सो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सबसे ज़्यादा खिदमत दी थी, इस वजह से सी ऑप्शन आएगा। और ये बॉर्डर लाइन है पाकिस्तान और चाइना के दरमियान 596 किलोमीटर है पाकिस्तान और चाइना की साइनो पाक बाउंड्री लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल केम इनटू एग्जिस्टेंस इन या केम इनटू फोर्स इन 2005। बी इज़ राइट ऑप्शन। क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली इन्वायरमेंट का एक कन्वेंशन था, एक मुआहदा हुआ था, एक एग्रीमेंट हुआ था 1992 में कि ये जो माहौल है, क्लाइमेट है, इसको ठीक करना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो सूरज है उससे ख़तरनाक शुआएँ अल्ट्रावायलेट रेज़ ज़मीन की तरफ आती हैं, जिन्हें अल्ट्रावायलेट रेज़ कहते हैं, ख़तरनाक शुआएँ हैं। और आगे ज़मीन के ऊपर ओजोन लेयर है जो कि उसको रोक लेती है। और अल्ट्रावायलेट रेज़ की ये जो शुआएँ हैं, इन ख़तरनाक शुआओं को यही ओजोन लेयर ही रोकती है। और ज़मीन से ख़तरनाक गैसेस ऊपर की तरफ जा रही हैं जो उस ओजोन लेयर को कमज़ोर कर रही हैं। अब वो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से खारिज होती हैं और डिफरेंट और किस्म के फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से उस ओजोन लेयर को कमज़ोर कर रही हैं। अगर ओजोन लेयर की तह ख़त्म हो गई या कम हो गई, बहुत हद तक कम हो गई, तो जो अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं वो डायरेक्टली ज़मीन पर पहुँचेंगी और इंसानी वजूद बहुत मुश्किल हो जाएगा, कैंसर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, ज़िंदगी का वजूद बहुत कम हो जाएगा। तो इसकी वजह से एनवायरनमेंट को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। बार बार इंटरनेशनल लेवल पे ये कन्वेंशन होते रहते हैं। सो क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन था, एनवायरनमेंट को साफ़ करने के लिए एक एग्रीमेंट हुआ था 2005 में। बी इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, पाकिस्तान इंस्टॉल्ड हर फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टेशन इन कराची विद द कोऑपरेशन ऑफ कनाडा। सी इज़ राइट ऑप्शन। अब पाकिस्तान ने अपना पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कराची में लगाया था, कैनप, जिसका नाम था कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट। कनाडा के ताउन से लगाया था 1972 में, जो कि 137 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। सो सी इज़ राइट ऑप्शन। फ्रांस का कैपिटल पेरिस है, यूएसए का वाशिंगटन डीसी, कनाडा का ओटावा और चाइना का बीजिंग है।